डियर स्टूडेंट, हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ फिर परमाणु की संरचना वाले लेसन के न्यूमेरिकल को लेकर, जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या, चक्राल क्वांटम संख्या से संबंधित न्यूमेरिकल लगाने का तरीका। और आज आप लोग पढ़ाएंगे, आज भी आप न्यूमेरिकल ही बताएंगे। न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल आज का यह है, स्कैंडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, स्कैंडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे। स्कैंडियम Sc लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 21 होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद आ जाएगा 3p6 4s2, ये आपका 20 हो गया। और 4s के बाद 3d1 आएगा। ठीक है, ये आपका स्कैंडियम हो गया। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सूत्र है, ये लिखेंगे 2 2 4 और 6 कितना होगा 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब अंतिम क्या लिखें, स्कैंडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3d लिखेंगे और यहाँ पर 1। डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक। 5 कक्षक बना लीजिए आप। 1 2 3 5 हो गया। बीच में 0, इधर -1 -2, इधर +1 +2 होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरेंगे और सीधा भरेंगे, ऐसे भरेगा। अब ये जो होगा n का मान, यहाँ देखिए, यदि L का मान 0 1 2 3 है तो उपकोष में उपकोष कौन होते हैं, उपकोष में होता है S P D F। ठीक है, तो यदि L का मान देखिए यहाँ पे 3 है तो n का मान सोचना नहीं, n का मान 3 होगा, लिख दिए, हो गया। यदि यहाँ पे जो भी होगा वही n का मान होगा। अंतिम वाले कोष को देखेंगे हम। अब यहाँ पे d है तो l का मान लिखना है, और जब d है तो l का मान 2 होगा, जब 2 है तो l का मान d होगा। तो यहाँ पे d है, उपकोष d है तो l का मान कितना होगा 2, तो d आया है तो l का मान कितना होगा 2। इधर से इधर और इधर से इधर चल लीजिए, जब l का मान 2 है तो d हो रहा है, और जब d है तो 2 नहीं होगा। काहे नहीं होगा, एकदम होगा। अब यहाँ पर m का मान लिखना है तो m का मान हे में है तो इसके नीचे जो लिखा रहेगा वह होगा -2 होगा। यस का मान लिखना है तो यस का मान कितना होगा, आप देखिए सीधा है ना तो +½ होगा, +½ होगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए क्रोमियम में देखते हैं। क्रोमियम में देखेंगे, क्रोमियम Cr, क्रोमियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम, देखते हैं कितना होता है। तो क्रोमियम होता है Cr 24 होता है, आपको पता होगा, अपवाद के रूप में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 होता है इतना। 2 2 4 10 12 18 19 19 5 24। अब इसके लिए लिखेंगे, यहाँ पर से d है, यहाँ 3d5 लिखेंगे आप, और यहाँ पे ऐसे बना लीजिए 5 खाना, 1 2 3 4, एक और बनाएंगे तो 5 हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे,
5 इलेक्ट्रॉन भर दिए आप, बीच में 0, इधर -1 -2, इधर +1 और हो जाएगा आपका +2। ठीक है, अब यहाँ पे n का मान ये ही जो होगा n का मान होगा, और n का मान हो गया आपका 3, और l का मान लिखना है, d है तो d है तो l का मान होगा 2, और m का मान कितना होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से अंतिम इलेक्ट्रॉन यही है, यहाँ पे +2 लिखा तो +2 हो जाएगा। और यस का मान कितना होगा, यस का मान इलेक्ट्रॉन सीधा है तो +½ होगा। क्लियर है, आसानी से लग जा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, मिटा दें। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि n + l = 7 हो तो निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। n + l = 7 हो तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन कौन से प्रश्न निकालने हैं देखते हैं। इसमें से पहला ज्ञात करना है आपको, सभी क्वांटम संख्याओं की संख्याएं ज्ञात करनी है। सभी क्वांटम संख्याओं की संख्याएं लिखिए, संख्याएं लिखिए। फिर आगे दूसरा जो क्वेश्चन है वह आपका है, उपकोषों के नाम लिखिए। उपकोषों के नाम लिखना है, कौन कौन सा उपकोष होगा, उपकोषों के नाम बताना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है, कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी, कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी। चौथा क्वेश्चन है, यम के कुल कितने मान होंगे, यम के कुल कितने मान होंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। पांचवा क्वेश्चन है, अभिविन्यासों की कुल संख्या कितनी है, अभिविन्यासों की कुल संख्या कितनी है। छठवां नंबर होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन निकालने हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहा है। अपने दृष्टिकोण से, आप लोग के दृष्टिकोण से भी सभी हो जाएगा। चलिए हम इसमें पहला निकालते हैं, सभी क्वांटम संख्याओं के लिए मान निकालते हैं। ये आपके क्वेश्चन आपके सामने है, इस आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक करके निकालेंगे, सभी क्वांटम संख्याओं का मान निकालें। चलो इसे हम मिटा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए लिखे हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सभी क्वांटम संख्याओं की संख्याएं लिखिए। कौन कौन से क्वांटम संख्या होगा, तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे और n + l = 7 दिया है। यदि हम n का मान 4 मान रहे हैं तो l का मान हम 3 माने तो 7 हो जाएगा। अरे हो जाएगा। यदि हम n का मान 3 मान रहे हैं
या यहाँ पर देखिए यदि n का मान 7 मान रहे हैं और इसे 0 तब भी तो हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करते हैं तो 7 हो जाएगा। यदि n का मान हम 6 मान रहे हैं तो l का मान अगर हम 1 मान लें तब भी 7 हो जाएगा। यदि n का मान हम 5 मान रहे हैं और l का मान 2 मान लें तब भी 7 हो जाएगा। यदि n का मान हम 4 मान लें और इसका मान 3 मान लें तब भी 7 हो जाएगा। यदि हम n का मान 3 मान लें और इसका मान 4 मान लें तो ऐसा होता नहीं है, n का मान सदैव l के मान से बड़ा होगा। तो आपको इसमें 4 क्वांटम संख्याएं मिल गई, यानी यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है और 4। तो n के मान संभव नहीं हो सकता है, सभी उपकोषों की संख्या। यहाँ पर देखिए l का मान 0, n का मान 7, l का मान 0 अगर हम रखेंगे तभी 7 होगा। n का मान 6 और l का मान 1 रखेंगे तब भी 7 होगा। n का मान 5 और l का मान 2 रखेंगे तब भी 7 होगा। और n का मान 4 और l का मान 3 रखेंगे तब भी 7 होगा। हुआ कि नहीं होगा? बोलो, होगा। लेकिन अब n का मान 3 और l का मान 4 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि l का मान n के मान से बड़ा नहीं होता है। अतः 4 उपकोष होंगे, 4, 5। अतः चूंकि l का मान n के मान से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः सभी क्वांटम संख्याएं 4 होंगी। अतः क्वांटम संख्याएं कितनी होंगी? 4 होंगी, 4 होंगी। पहला 7, 6, 5, 4। और कौन कौन होंगी वो भी लिख सकते हैं, और सभी उपकोषों के नाम लिखना है। तो सभी, दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है सभी उपकोषों के नाम, सभी उपकोषों के नाम मिला दीजिए। 7 और 0 के लिए s उपकोष होता है तो 7s उपकोष होगा। 6 है तो 6 लिखिएगा, और 1 जब l का मान 1 आता है तो p उपकोष होता है तो 6p होगा। और जब 5 है तो 5 लिखिएगा, और जब l का मान 2 होता है तो d होता है, 5d उपकोष होगा। और ये आपका 4 है तो यहाँ पे 4 लिखिएगा, और l का मान कितना है? 3 है, और 3 के लिए देखो s p d f क्रम संख्या से s p d f, तो यहाँ पे हो जाएगा 4f। यानी सभी उपकोषों के नाम क्या होगा? 7s, 6p, 5d, 4f। आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। यम का कुल मान पूछ रहा है, तो यम का जो कुल मान होगा वह आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा क्या है? कक्षकों की कुल संख्या। तो बताइए यस में कितना कक्षक? ध्यान दीजिए यहाँ से, यस में कक्षक कितना होता है? 1 होता है। पी में कक्षक जो होता है 3 होता है। डी में जो कक्षक होता है वह आपका कितना होता है? 5 कक्षक। और एफ में कक्षक जो होता है वह होता है आपका 7। तो कुल कक्षक जो होगा, कुल कक्षक जो होगा वह होगा आपका 7 × 10 16। कितना होगा? यस में 1 कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होता है, डी में एस पी डी एफ यहाँ से निकाल लिए हैं। यस में 1 कक्षक, पी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक, एफ में 7 कक्षक। तो कुल कक्षक कितना होगा? 16 होगा। फिर अगला क्या कर रहा है? कक्षकों की कुल संख्या तो निकाल लिए हैं, और यम का कुल मान, जितना कक्षक होता है उतना ही यम का मान होता है। कक्षकों की संख्या हम कुछ और निकाल लिए हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 के यम के कुल मान, कक्षकों की कुल संख्या निकाल लिए हैं, और कक्षकों की कुल संख्या होगी 16, और यम का जितना कक्षकों की संख्या होगी उतना ही चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होगा। तो यहाँ पे चौथा, अगर हम चुंबकीय क्वांटम संख्या निकाल रहे हैं, चुंबकीय
क्वांटम संख्या का मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होगा वह कक्षक, कुल कक्षक बराबर होगा, कुल कक्षक, यानी जितना क्वांटम संख्या कर रहे हैं, जितना कक्षकों की संख्या होगी उतना ही चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान होगा। तो m का कुल मान बराबर कुल कक्षक, और कुल कक्षक कितना आया है, 16 आया है। इस तरह ये भी निकल गया। फिर आगे देखेंगे अभिविन्यासों की संख्या, और अभिविन्यासों की जो संख्या होती है वह कुल कक्षकों की संख्या के बराबर होती है, यानी उसमें 16 हो जाएंगे। और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 16 कक्षक है और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर यहाँ से निकालें, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2m होगा। तो 2m का मतलब 16, 16 दूना कितना, 32। अरे सिंपल सा बात है भाई कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऊपर और एक नीचे होता है, चक्रण। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 16 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे भाई साहब, 32 होंगे। ठीक है, इस तरह इस सेशन में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।